कहते हैं कि संघर्ष वो जज्बा है जिससे बदलाव आता है, और संघर्ष का सबसे अधिक लाभ उठाने का समय तब है जब वो ठीक आपके सामने हो। कुछ ऐसा ही हुआ 1968 में, जब 14 वर्ष की उम्र में हाथों में किताब होनी चाहिए थी। उस उम्र में वसंत भाई ने संघर्ष की राह पकड़ी। अमरेली में पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण अपने उज्जवल भविष्य के लिए वसंत भाई अपने भाइयों के साथ रोजगार की तलाश में सूरत पहुंचे। कड़ी मेहनत और अपने हाथों में हुनर से अपने सपने को साकार किया और विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी डायमंड ग्रुप की नींव रखी। किसे पता था कि अमरेली की गलियों में खेलने वाला लड़का एक दिन लक्ष्मी डायमंड ग्रुप की शुरुआत करेगा और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएगा। जब वसंत भाई अपने व्यापार के सिलसिले में बेल्जियम गए, पराये देश और पराई संस्कृति ने उन्हें वो सीख दी जिससे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का महत्व समझ आया। भारत पहुंचते ही वसंत भाई ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का निर्णय लिया और उन्हें अपने से दूर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया। एक दिन अपनी अमरेली यात्रा के दौरान वसंत भाई ने देखा कि शिक्षा के साथ साथ गांव में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। वसंत भाई ने अपनी पूजनीय माताजी के नाम पर 1993 में श्रीमती शांताबेन हरिबाई गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव रखी। ये गैर सरकारी संगठन है जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान कराता है। ये ट्रस्ट समय समय पर अन्य परोपकारी कार्यों में अपनी सेवाएं देता है, जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, गांव में चिकित्सा सुविधाएं देना, प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग प्रदान करना और जरूरतमंदों की मदद करना। गजेरा परिवार का मानना है कि अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस कड़ी का एक उदाहरण हमें अमरेली जिले में दिखाई देता है। यहाँ 6,500 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिसमें से 3,300 लड़कियां विद्यालय परिसर के हॉस्टल में रहती हैं। इसके कैंपस में 10 स्कूल, 17 कॉलेजेस और एक किंडरगार्टन है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ पॉलिटेक्निक, टीचिंग कोर्सेज और अन्य कोर्सेज का भी प्रावधान है। इसके अलावा 8 हॉस्टल, 3 डाइनिंग हॉल, एक आर्य समाज हॉल, लाइब्रेरी और एक ओपन एयर थिएटर की भी व्यवस्था है। ये आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। ये लड़कियों को शिक्षित करने के लिए गजेरा परिवार का एक अद्वितीय प्रयास है। श्रीमती शांताबेन हरिबाई गजेरा ISO 9002 के अंतर्गत NAAC B+ सर्टिफाइड है। पास ही वरसाड़ा रोड पर गजेरा परिवार का एक और शिक्षा संकुल श्रीमती शांताबेन गजेरा विद्या विहार स्थित है। विद्या विहार के अंतर्गत कई गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आते हैं, जिनमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का संतुलन बनाते हुए पढ़ाया और समझाया जाता है। वहीं दूसरी ओर सूरत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है गजेरा विद्या भवन।
इस विद्या भवन में समाज के निम्न और मध्यम वर्गीय छात्रों को शिक्षा दी जाती है। मध्यम वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लक्ष्मी डायमंड ग्रुप ने 9 से अधिक स्कूलों की शुरुआत की। विद्या भवन में 12,000 से अधिक छात्र उदारतापूर्वक भारतीय साहित्य और महापुरुषों के अतुल्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गजेरा विद्या भवन के हॉल्स में कर्म योगी विवेकानंद से लेकर निडर स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथाएं गूंजती हैं। संकुल के छात्र शिक्षा के अलावा भारतीय कला और संस्कृति समारोह में भी सक्रिय हैं। दक्षिणी गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा से ही शिक्षा संस्थानों की मांग रही है। समाज के आदिवासी वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए 2007 में लक्ष्मी विद्यापीठ संस्थान सरेगाम में शुरू किया गया। विद्यापीठ के अंतर्गत लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल और लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आते हैं। विद्यापीठ में कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, टीचिंग और मैनेजमेंट डिसिप्लिन जैसे कई कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। लक्ष्मी विद्यापीठ के कैंपस का स्टैंडर्ड किसी भी इंटरनेशनल कैंपस से कम नहीं है। कैंपस का क्लीन एनवायरनमेंट, गार्डन्स, स्पेशियस बिल्डिंग्स और प्लेग्राउंड्स देखते ही बनते हैं। कैंपस में कंफर्टेबल हॉस्टल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, ऑडियो विजुअल रूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड और डाइनिंग हॉल्स के अलावा अन्य सुविधाएं भी हैं। विद्यापीठ के अनुभवी और संवेदनशील शिक्षक 1900 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अपनी शिक्षा सुविधाओं से संवार रहे हैं। विद्यापीठ में आने वाला हर छात्र अपने मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। लक्ष्मी विद्यापीठ का मूल उद्देश्य भारतीय महाद्वीप की सदियों पुरानी संस्कृतियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को छात्रों तक पहुंचाना है। कामरेज पहुंचते ही गजेरा परिवार का एक अद्वितीय पहलू सामने आता है। हमारे देश में एक अनाथ का जीवन शापित माना गया है। उसे ना प्यार का पता होता है, ना अपनों के स्पर्श का एहसास। एक अनाथ जिंदगी भर दर्द और गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। क्या अनाथ होना सच में शापित है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते गजेरा परिवार ने वात्सल्य धाम की नींव रखी।
पवित्र तापी नदी के किनारे बसे वात्सल्य धाम में 300 अनाथ बच्चे और 11 बुजुर्ग एक दूसरे की जिंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। धाम में 2 स्कूल हैं जहां बच्चों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। चालीस एकड़ में फैला वात्सल्य धाम सभी सुविधाओं से लैस है। धाम में गार्डन्स, प्लाजा और गजीबो के साथ साथ एक प्रेयर हॉल है जो शांति और धैर्य का अनुभव कराता है। श्रीमती शांताबेन ट्रस्ट ने दूसरी स्थानीय एजेंसियों और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की मदद से बक्सारा जलधारा समिति के अंतर्गत एक विशाल समूह का निर्माण किया और उसके सहयोग से पानी बचाओ आंदोलन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, 26 जनवरी में आए भूकंप, कारगिल में लड़ रहे जवानों के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन कराया। सपनों और महत्वाकांक्षाओं से घिरे इस संसार में आज भी गजेरा परिवार जैसी सोच रखने वालों की जरूरत है।